बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइंस। सबसे पहले एडिशन ऑफ HX या NBS H2O या NO प्लस Cl माइनस, इन सब का मैकेनिज्म एक जैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप लोग जान रहे हो कि अमंग या बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर अटैक करता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल अगर अल्काइन पर अटैक करेगा तो कार्बोकेटायन तो नहीं बनता, बट हम ये देख सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। तो अल्काइन की अगर हम बात करें तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहे हैं और इसमें लेट अस सपोज HBr अटैक कराया तो पहले H प्लस अटैक करेगा। अब कार्बोकेटायन टेंडेंसी अगर आप यहां देखोगे तो केवल H है, यहां देखोगे तो CH3 का प्लस आई है, यानी टेंडेंसी कार्बोकेटायन का इस कार्बन पर ज्यादा है। तो H प्लस अटैक करेगा, फिर Br माइनस अटैक करेगा, तो जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का टेंडेंसी था वहां Br जुड़ गया। अब ये अल्कीन है, अल्कीन कैन फर्दर रिएक्ट विद HBr। दैट मींस अगर मान लो कह रहा है कि 1:1 रेशियो में रिएक्शन हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट यहीं पर होगा, बट अगर मेंशन्ड नहीं है तो अल्कीन जो बना वो फर्दर रिएक्ट करेगा और कार्बोकेटायन ये वाले कार्बन पर ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हम लोग देखेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन बनेगा। अगर आप यहां प्लस बनाते, यहां H आता तो केवल एक अल्फा हाइड्रोजन होता। तो एनसीईआरटी भी कहता है कि अल्काइन में अगर HX का एडिशन कराते हैं तो नॉर्मली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है जेमिनल डाई हैलाइड, यानी एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा। तो प्रोडक्ट CH3 CBr, यहाँ Br और CH3, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अगर मान लो हम ले लिए PHC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3 और इसमें अटैक करा दिए NBS इन प्रेजेंस ऑफ H2O, NBS इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो NBS जब अटैक कराएंगे तो आपको पता है जैसा हम लोग अल्कीन में देखे थे कि अटैक Br प्लस करेगा, बाद में OH माइनस करेगा। यहां पर प्लस देखोगे तो प्लस आई से स्टेबल होगा, यहां पर प्लस रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है, यानी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन टेंडेंसी ये, तो यहाँ OH माइनस अटैक करेगा और यहाँ Br अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ OH आ गया, यहाँ CBr आ गया और यहाँ CH3 आ गया। एक ही इक्विवेलेंट मान लो हम लोगों ने लिया था तो ये इनॉल बन गया। इनॉल आपको पता है कि दो कंडीशन में कीटो से ज्यादा स्टेबल होता है, एक जब इनॉल एरोमेटिक हो जाए और दूसरा जब इनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग हो जाए, पर्टिकुलरली जब सॉल्वेंट प्रोटिक ना हो, यानी पानी जैसा सॉल्वेंट ना हो। तो इनॉल यहां पर है, इनॉल टॉटराइज करके क्या होगा, कीटो में कन्वर्ट कर जाएगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
लो CH2C ट्रिपल बॉन्ड CCS3 लिए, और इसमें हम लोगों ने डाला NO+Cl- नाइट्रोसोनियम क्लोराइड। अब आप देखो कि यहां पर अगर प्लस का टेंडेंसी है तो ये प्लस आई है, राइट। बट ये कार्बन अगर देखोगे तो sp3 है और ये कार्बन sp2 है, तो pH क्या शो कर रहा है? -I इफेक्ट। तो NO+ अटैक कहां करेगा? ये कार्बन पर प्लस का टेंडेंसी ज्यादा है, तो NO+ इस कार्बन पर अटैक करेगा, यानी Cl- इस कार्बन पर अटैक करेगा। सो प्रोडक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर हम लोग NO का अटैक करा दिए और यहां पर हम लोग Cl का अटैक करा दिए। यानी अगर एक ही 1:1 रेशियो में अटैक हो रहा है तो प्रोडक्ट ये होगा। अगर एक्सेस है तो अल्कीन में आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है। रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन अगर अल्काइल से हम लोग देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, या बात कर सकते हैं HOX या H2H2O, जैसा हम लोगों ने अल्कीन में देखा। तो यहां पर भी साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, तो एंटी एडिशन होता है, ये आपको पता है। तो अगर मान लो हम लोगों ने लिखा एक लेट अस सपोज अल्काइन, यहां पर pH डाल देते हैं, या CH3 ही चलो रखते हैं, दूसरे में pH डाल देंगे। इसमें Br2 CCl4 का अटैक हम लोग करा रहे हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और फिर Br- यानी न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां ज्यादा स्टेबल C+ टेंडेंसी होता है। बट यहां देखो दोनों CH3 है तो इक्विवेलेंट टेंडेंसी है। Br- लेट अस सपोज किसी भी कार्बन पर अटैक किया एंटी डायरेक्शन में, तो ये यहां Br डबल बॉन्ड C, यहां Br, यहां CH3। अगर मान लो 1:1 का रेशियो है तो ट्रांस अल्कीन बंद करके रुक जाएगा। बट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमें पता है कि अल्कीन will further react with Br2 CCl4 और ये क्या बना देगा? CH3 CBr, यहां भी Br, C Br, Br और CH3, यानी टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हुआ यहां पर। अगर HOX हम लोग लेते हैं, ठीक, तो लेट अस सपोज pH है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहां CH3 है, HOX डाले या HOBr डाले, ठीक, तो साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनेगा। अब ये हम लोग डाले हैं लेट अस सपोज 1:1 रेशियो में, तो हमें पता है कि जहां ज्यादा स्टेबल C+ टेंडेंसी है वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ज्यादा स्टेबल C+ टेंडेंसी pH के बगल में होगा, तो pH के बगल में क्या आ जाएगा? OH। चूंकि ये एंटी एडिशन होता है इसीलिए ये प्रोडक्ट बना, लेकिन ये हो गया इनॉल। इनॉल फर्दर कीटो में कन्वर्ट करेगा और C डबल बॉन्ड यहां रहेगा, यहां आ जाएगा CH Br CH3, ठीक। बट सपोज करो
कि रिएक्शन जो दिया हुआ है वहां पर मान लो पीएच CH2 हमने लिख दिया, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3 लिख दिया और यहाँ HOBr डाल रहे हैं और एक्सेस में है, एक्सेस में, ठीक। तो एक्सेस में अगर है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये माइनस आई था, जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। तो C प्लस टेंडेंसी यहाँ ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ OH आएगा और यहाँ Br आएगा। pH CH2 C Br डबल बॉन्ड C OH यहाँ CH3 आएगा, बट HOBr एक्सेस में है तो फर्दर HOBr का टैप होगा अल्कीन पर। तो अब देखो आप यहां पर प्लस अगर बनाओगे, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट स्टेबलाइजेशन हो सकता है, तो ये कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो Br यहीं आ जाएगा और यहां 2 OH आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि एक कार्बन पर नॉर्मली 2 OH या 3 OH स्टेबल नहीं होता, तो यहां से H2O एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट होने की वजह से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, pH CH2 C Br C डबल बॉन्ड O और CH3। यहां पर एक बात बताना जरूरी है और वो ये है कि अगर मान लो HOCl हम ले रहे हैं तो HOCl एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, HOBr भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट HOCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर लेट अस सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हम लिख रहे हैं और यहां HOCl अगर हम लोगों ने डाला तो आपको पता है कि यहां पर का कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, तो 1:1 रेशियो में अगर डाल रहे हैं लेट अस सपोज, तो आपको पता है कि यहां OH आएगा, यहां Cl आएगा और यहां H आएगा, जो टॉटोमराइज करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl बना देगा। ध्यान रखना बच्चों कि अगर एक्सेस लिखा हुआ है तो एक्सेस लिखा हुआ है तो यहां पर फिर से OH आएगा, मान लो यहां पर और फिर से HOCl डाल दीजिए, तो HOCl अगर और डाल दीजिए तो OH के बगल वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्टेट स्टेबलाइजेशन होगा, तो यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ CH, Cl2, फिर OH हट जाएगा, आई मीन H2O हटेगा और H2O हटेगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन, राइट। बट मान लो हमने ले लिया क्या, इथाइन। इथाइन अगर हम लेते हैं, ठीक, और इसमें HOCl लेट अस सपोज एक्सेस में डाल रहे हैं, ठीक, तो HOCl एक्सेस में अगर आप डालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, कहीं पर भी OH आप लगाओगे और एक Cl बगल वाले कार्बन पर लगाओगे, आइडेंटिकल है, तो
HCl आया, Cl यहाँ रहेगा, OH यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर का कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा Cl2CH, COH, OH, H एंड देन ये आ जाएगा Cl2CH, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो बच्चों, ये एल्डिहाइड है और HOCl एक्सेस में लिखा हुआ है, तो एल्डिहाइड HOCl से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट मीन्स HOCl फर्दर जब इसमें अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, Cl2CH, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब लेट अस सपोज हम क्या कर देते हैं, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड H है और इसमें Br2 डालते हैं और डालते हैं H2O। ओके, तो आपको पता है कि पहले क्या बनेगा, साइक्लोब्रोमोनियम आएगा। अब Br माइनस अटैक कर सकता है या अटैक H2O कर सकता है। अभी हम लोगों ने एक्सेस में नहीं लिया है, Br2 को 1:1 रेशियो में हमने लिया है, 1:1 रेशियो में हमने लिया है। तो Br माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहां ज्यादा स्टेबल C+ का टेंडेंसी होगा, तो ज्यादा स्टेबल C+ टेंडेंसी यहां है। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, Br डबल बॉन्ड यहाँ H और यहाँ Br। एक्सेस हमने नहीं लिया है, 1:1 रेशियो। H2O भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी पीछे से अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा, इसी कार्बन पर अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ Br। अब ध्यान से देखोगे तो ये इनॉल है, इनॉल ऑटोमाइज करके क्या बना देगा, कीटोन CH2Br। मेजर प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो पहले भी हम लोगों ने देखा था अल्कीन में कि जब तक Br कंसर्टेड पाथवे में Br माइनस बन के निकलेगा और पीछे से अटैक करेगा, H2O प्रेजेंट है अटैक करने के लिए, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ H2O वाला। ओके, अब अगर हम लोग देखें अल्काइन में भी, लेट अस सपोज एडिशन ऑफ कार्बीन, इसको बंद करता हूं इधर, एडिशन ऑफ कार्बीन। अल्काइन ले रहा हूं मैं, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां CH, Cl3 और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन में आप लोगों ने देखा कि ये क्या बनाया था, डाइफ्लोरोकार्बीन, और एडिशन क्या था, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन था तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक, अगर मान लो कुछ देर के लिए यही अल्काइन हम लेते हैं और CHCl3 डाल रहे हैं और मान लो यहाँ NaOH डाल रहे हैं और NaOH एक्सेस में डाल रहे हैं, लेट अस सपोज। तो एक्सेस में अगर आप डालोगे तो क्या होगा, कार्बीन तो बनेगा, सिन एडिशन भी होगा,
सी एडिशन भी होगा, लेकिन OH माइनस एक्सिस में OH माइनस क्या करेगा, दोनों Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और सब्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा, यहां H डबल बॉन्ड, यहां OH और यहां OH। H2O यहां से निकलेगा और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस H2O, और ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, एरोमेटिक, प्रोडक्ट एरोमेटिक रहेगा। बच्चों आप लोगों को एक बात फिर से बता देता हूं कि अगर मान लो अल्काइन के बदले अल्कीन हमने लिया होता और इसमें CHCl3 NaOH डाला होता और एक्सेस में डाला होता, तो इसी तरह से अगर बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता, यहां OH और यहां OH, पर ये कीटोन में कन्वर्ट नहीं करता, यानी डिहाइड्रेशन नहीं होता, कारण ये 3 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन sp3 है, 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन होता है। अगर मान लो H2O हम हटा दें तो 3 मेंबर्ड रिंग तो रहेगा, कार्बन sp2 हो जाएगा। तो आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो कि sp2 हो जाएगा कार्बन, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री के पास है, तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसीलिए 3 या 4 मेंबर्ड रिंग में एक कार्बन पर 2 OH रह सकता है, प्रोवाइडेड डिहाइड्रेशन कराने के बाद, यानी H2O रिमूव कराने के बाद जो प्रोडक्ट हो वो एरोमेटिक ना हो। अगर एरोमेटिक हो जाएगा तो H2O बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अगर पेरोक्साइड इफेक्ट की बात यहां पर हम लोग करें, पेरोक्साइड इफेक्ट की चर्चा करें, ठीक, अल्काइन है और मान लो दिया हुआ है HBr पेरोक्साइड H, फ्री रेडिकल यहां बनाओगे तो प्लस आई से स्टेबल होगा, यहां रेडिकल बनाओगे तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो आप लोग जान रहे हो पहले Br रेडिकल अटैक कराते हैं, तो ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहां बनेगा, पीएच के बगल में। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CBr, C रेडिकल पीएच। ओके, अब जहां ज्यादा स्टेबल रेडिकल है वहां पर H आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3Br डबल बॉन्ड CH फर्दर अल्कीन है तो यहां पर भी पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अल्कीन से अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में देखा है। क्लियर? तो ये प्रिपरेशन हो गया अल्कीन से और अल्काइन से। अब अगर आगे बढ़े तो अल्कोहल से हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल
जब हमने अल्काइल हैलाइड बनाया तो डिटेल मैकेनिज्म मैंने नहीं लिखा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में डिटेल मैकेनिज्म मेंशन था और आप लोग पढ़े हो। काइंडली एक बार उनका मैकेनिज्म आप रिवाइज कर लो, जो डाउट है वो पूछ लो। अल्कोहल से अगर आप देखोगे तो लेट अस सपोज ROH है, ROH में HX डाल दिए तो RX प्लस H2O बनेगा। अगर इसमें H प्लस डाल करके लेट अस सपोज NaCl डाल दिए तो RCl बनेगा। अगर इसमें SOCl2 डाल दिए RCl बनेगा। अगर इसमें SOCl2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ PY, PY का मतलब बच्चों पिरिडीन होता है, PY इज पिरिडीन, और आप लोग पढ़े हो पिरिडीन इज द टाइप ऑफ बेस। या PCl5 डालें या PCl3 डालें, RCl बनाता है। अब आप देखो बच्चों कि SOCl2 यहां भी लिखे, यहां पर भी लिखे, दो अलग अलग जगह पर क्यों लिखे? ये जो रिएक्शन था हम लोग किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, SN1 या SN2 हो सकता है, मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म SNI होता है, ये फॉलो करेगा SN2, या फिर अगर कार्बोकेटायन स्टेबल हो सकता है तो SN1। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ाई करनी है। इसके अलावा देखोगे कि कहीं कहीं लिखा रहता है TSCl और उसके बाद लिखा रहता है Cl-, तो ये भी RCl बनाता है, पाथवे SN1 हो सकता है या SN2 हो सकता है। ओके, TSCl को हम लोग कहते हैं टोसाइल क्लोराइड इन शॉर्ट। एक्चुअली ये क्या है, पारा टॉलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, पारा टॉलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो इसका कॉमन नेम है। तो अल्कोहल से अभी मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, मैकेनिज्म इसका हम लोग पढ़ेंगे जब रिएक्शन की बात करेंगे। इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे जब रिएक्शन की बात करेंगे। अगर हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करें तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन
विथ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो हम लोग क्या करेंगे, साइड में इसका इनॉल मेंशन करेंगे, साइड में इसका इनॉल मेंशन करेंगे। तो इनॉल क्या होगा, जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा यहां कीटोन और यहां पर लेट अस सपोज हम लोग Br2 डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, लेट अस सपोज। तो Br2 CCl4 तो अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन था, बट यहां ना अल्कीन है ना अल्काइन है, तो हमें ये लगता है कि ये रिएक्ट करेगा नहीं। बट अगर लेट अस सपोज हम लोगों ने टॉटोप्रिज्म में पढ़ा था कि कीटो और इनॉल एक साथ एग्जिस्ट करता है, याद है आपको, और हम लोग पढ़े थे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है। अगर इनॉल फॉर्म रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां पर शिफ्ट कर सकता है। इनॉल फॉर्म अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड है, और हम लोगों ने पढ़ा है डबल बॉन्ड में रिएक्शन होता है Br2 CCl4 का या Br2 H2O का। तो यहां पर अगर Br2 हम लोगों ने डाला तो एक Br यहां एक Br यहां, एंटी एडिशन कराएंगे। तो एंटी एडिशन अगर आप कराओगे तो लेट अस सपोज इस Br को अगर हमने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया तो ये वाला Br क्या रहेगा, वेज पर रहेगा। अब कहता यह है कि हेलोहाइड्रीन यानी एक ही कार्बन पर एक OH और एक X, जहां XF ना हो, ये अनस्टेबल होता है। हेलोहाइड्रीन का मतलब सिंगल कार्बन कंटेनिंग OH एज वेल एज X की अगर हम बात करें तो ये अनस्टेबल होता है, और क्या हो जाता है, O का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा, Br लीव कर जाएगा। तो Br जब लीव कर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये वाला हम लोगों ने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, अगर लोन पेयर अटैक किया तो डबल बॉन्ड बनेगा, OH पर प्लस रहेगा और साथ में क्या रहेगा, Br माइनस। अब यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल गया तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ सॉलिड Br हम लोगों ने लिखा था और साथ में क्या रहेगा, HBr। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में अल्डिहाइड या कीटोन दिया हो तो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे इसी टर्म में रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेकिन अगर मान लो अल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ है और कुछ ऐसा रिएजेंट दिया हुआ है जो हमें लगता है कि अल्कीन से रिएक्ट करता या अल्काइन से रिएक्ट करता, और अल्कीन या अल्काइन मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीटोन या अल्डिहाइड को उसके इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे प्रोवाइडेड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो गिवन रिएजेंट है वो अब इनॉल से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? तो आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन और भी रिएक्शन पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।